आज की वीडियो में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नुकसानात क्या क्या हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो डिसएडवांटेजेस को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है टाइनी लिविंग थिंग्स। माइक्रो का मतलब होता है टाइनी। टाइनी कहते हैं बहुत छोटे। ऑर्गेनिज्म कहा जाता है लिविंग थिंग्स यानी जानदारों को। तो ये किस तरह के जानदार होते हैं? ये इस तरह के जानदार होते हैं कि जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, बल्कि इनको देखने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है जिसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप। तो एक ग्लास यहाँ पे मौजूद होता है, उसके ऊपर यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है और यहाँ से देखा जाता है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे जो हमें नजर आ रहे हैं ये क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बाकी के लिविंग थिंग्स के लिए या जानदार जैसे एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बाकी के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जानदार अशिया हैं उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। तो सबसे पहला नुकसान या डिसएडवांटेज जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है वो नुकसान है डिजीजेस। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि बीमारियों की वजह बनते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियों की वजह बनते हैं तो उनको कहा जाता है जर्म्स, यानी जर्म्स या जरासीम। तो जरासीम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये डिजीजेस कॉज करते हैं इंसानों में, इंसानों के अलावा जानवरों में और पौधों में। तो जर्म्स क्या करते हैं? डिजीजेस कॉज करते हैं। और ये जो जर्म्स होते हैं या जरासीम जो होते हैं जो हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं वो वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं और फंजाई की वजह से भी हो सकते हैं। तो अगर इंसानों में कुछ खास बीमारियों की बात की जाए जो कि इन जर्म्स की वजह से होती हैं, तो उनमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं वायरल डिजीजेस को, यानी वो बीमारियां जो कि मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस की वजह से होती हैं। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन या आम बीमारियां हैं जो इंसानों में होती हैं तो वो हैं कॉमन कोल्ड, जिसे के नज़ला या ज़ुकाम भी कहा जाता है, जिसमें के नाक बहती है, ठंड महसूस होती है या सर्दी महसूस होती है। तो ये जो बीमारी है कॉमन कोल्ड ये वायरस की वजह से होती है। और एक और कॉमन बीमारी जो वायरस की वजह से होती है उसे कहा जाता है पोलियो। तो पोलियो में क्या होता है? पोलियो में जिस्मानी माजूरी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे इस तस्वीर में एक इंसान दिखाया हुआ है जिसे पोलियो है और जिसकी टांग माजूर है। तो पोलियो क्या है? एक जिस्मानी माजूरी है। तो कॉमन कोल्ड और पोलियो कौन सी बीमारियां हैं इंसानों में जो कि वायरस की वजह से होती हैं। और एक और तरह के जर्म्स की बात की जाए जिन्हें कहा जाता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में भी कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो कि बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, यानी जरासीम होते हैं। तो अगर बैक्टीरियल डिजीजेस की बात की जाए तो इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है या ख़ास है जो इंसानों में बहुत आम तौर पे पाई जाती है इसे कहा जाता है कॉलरा यानी हैज़ा। तो हैज़ा कौन सी बीमारी होती है? जिसमें के पेट वाला जो एरिया होता है, ये वाली जो एरिया होता है इसमें दर्द महसूस होता है। इसके अलावा लूज मोशन या पेचिश की तकलीफ होती है। और एक और बैक्टीरियल डिजीज की बात की जाए तो उसे कहा जाता है टाइफाइड। और टाइफाइड क्या होता है? एक खास किस्म का बुखार होता है। तो इस बुखार में पूरे जिस्म में दर्द होता है। इसके अलावा लंबे वक्त तक ये बुखार रहता है। तो हैज़ा और टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीजेज हैं या बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां हैं।
اور ایک اور طرح کے جرمز کی بات کی جائے تو انہیں کہا جاتا ہے فنجائے. تو فنجائے کی وجہ سے بھی کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے فنگل ڈیزیزز. تو اگر ہم انسانوں میں کچھ عام فنگل ڈیزیزز کی بات کی جائے تو ان میں سے سب سے زیادہ کامن یا عام ہے وہ بیماری ہے رنگ ورم. اور رنگ ورم ہماری جلد کی بیماری ہے جس میں کہ اس طرح سے جلد کے اوپر لال لال سے گول گول رنگ کی طرح کے نشان پڑ جاتے ہیں. تو رنگ ورم فنجائے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور فنجائے کی وجہ سے ہونے والی ایک اور بیماری جو بہت عام طور پہ پائی جاتی ہے انسانوں میں تو وہ ہے ایتھلیٹس فٹ. تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ پاؤں کی ایک بیماری ہے، یعنی پاؤں کی جلد اس بیماری میں متاثر ہو جاتی ہے، نرم سی ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ تھوڑا پیلا پیلا سا ہو جاتا ہے یا تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ بیماری یہاں پنجوں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ایتھلیٹس فٹ کی بیماری ہوتی ہے یہاں پہ خارش سی محسوس ہوتی ہے اور جلد نرم سی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے مائکرو آرگنزمز کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جو بیماریاں پیدا کرنے والے مائکرو آرگنزمز یا جنہیں جراثیم یا جرمز کہا جاتا ہے وہ مختلف بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں. تو بیماریوں کے علاوہ ایک اور نقصان جو کہ مائکرو آرگنزمز کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہے اسپوائلج آف فوڈ، یعنی خوراک کا خراب ہو جانا. کس کی وجہ سے؟ مائکرو آرگنزمز کی وجہ سے. مثال کے طور پہ اگر ایک مائکرو آرگنزم یعنی بیکٹیریا کی بات کی جائے تو بیکٹیریا کیا کرتے ہیں؟ سورنگ آف ملک یعنی دودھ کا خراب ہو جانا. سورنگ کہتے ہیں یا سور ہونا کہتے ہیں کھٹا ہونے کو، یعنی دودھ کا جو اصلی ذائقہ ہوتا ہے اس کی بجائے جب دودھ کھٹا کھٹا محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ خراب ہو گیا ہے. اور دودھ کے خراب ہونے میں بیکٹیریا انوالو ہوتے ہیں، یعنی اگر دودھ کو صحیح طریقے سے ابالا نہ جائے یا کسی ٹھنڈی جگہ پہ نہ رکھا جائے تو یہاں پہ بہت زیادہ بیکٹیریا گرو کر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے دودھ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے فنجائے کی کچھ خاص قسمیں ہوتی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں؟ خوراک کو خراب کرتی ہیں. تو ان میں سے ایک خاص قسم جسے مولڈ کہا جاتا ہے یا پھپھوندی کہا جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بریڈ کو یا ڈبر روٹی کو خراب کر دیتی ہے. تو جب ڈبر روٹی اس طرح کی ہو جاتی ہے یعنی اس طرح سے سبز سا رنگ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ڈبر روٹی کو پھپھوندی لگ گئی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ڈبر روٹی یا بریڈ ہے یہ کھانے کے قابل نہیں رہتی. تو اس طرح سے ڈبر روٹی جو کہ ایک فوڈ آئٹم ہے وہ خراب ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ مولڈز یا پھپھوندی کی وجہ سے. تو دودھ اور ڈبر روٹی کی طرح فروٹس وغیرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے بیکٹیریا اور فنجائے کی وجہ سے. اور اسے ہم کہتے ہیں کہ فروٹ کیا ہیں؟ روٹن ہیں یا گل سڑ گئے ہیں. روٹنگ کہتے ہیں گلنے سڑنے کو. جیسے ہمیں یہاں پہ جو فروٹ نظر آ رہا ہے وہ ہے ایپل اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ روٹ ہو گیا ہے. یہ روٹن فروٹ کیا ہے؟ ایپل ہے. اور یہ کس کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ یہ بیکٹیریا اور فنجائی کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے یا گل سڑ گیا ہے. اور اس طرح کا جو فروٹ ہوتا ہے روٹن فروٹ وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا. تو اس طرح سے مائکرو آرگنزمز بہت بڑی مقدار میں فوڈ کو یا خوراک کو خراب کر دیتے ہیں. اور خوراک کے علاوہ کچھ مائکرو آرگنزمز پانی کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں یعنی کنٹیمینیٹڈ کر دیتے ہیں. کنٹیمینیشن کا مطلب ہوتا ہے آلودہ کرنا یا گندا کرنا. جیسے اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک گلاس میں پانی دکھایا ہوا ہے یعنی یہ پینے والا پانی ہے. تو کافی زیادہ مائکرو آرگنزمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. جیسے اس تصویر میں یہاں پہ ان جرمز کو یا جراثیموں کو بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ ہماری صحت کے لیے ہارمفل ہیں یا نقصان دہ ہیں. تو یہ نقصان دہ مائکرو آرگنزمز جو پانی میں رہتے ہیں اس وجہ سے یہ جو پانی ہے یہ پینے کے قابل نہیں رہتا.
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी पानी को हमारे पीने के काबिल नहीं छोड़ती या अनफिट कर देती है। तो इस तरह से इस पानी को साफ करके पीना चाहिए, यानी अगर इस पानी को सही तरीके से उबाल लिया जाए तो उसकी वजह से इसके अंदर जो जरासीम होंगे वो मर जाएंगे। अब ये पानी साफ पानी होगा और ये हमारे पीने के काबिल होगा। तो इस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी को आलूदा या गंदा कर देते हैं, और इस तरह का पानी अगर पी लिया जाए जिसमें जरासीम हो तो बहुत सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और कुछ नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे मुंह वाले रीजन में या मुंह वाले एरिया में रहते हैं, यानी दांतों वगैरह पे मौजूद होते हैं। तो अगर दांतों का सही तरीके से ख्याल ना रखा जाए यानी सफाई ना की जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेंटल कैविटीज की वजह बनते हैं और प्लाक्स की वजह बनते हैं। डेंटल का जो वर्ड है, जो लफ्ज है, वो दांतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैविटी किसे कहा जाता है? खाली जगह को, यानी बैक्टीरिया जब हमारे दांतों को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो क्या बनाता है? कैविटीज बनाता है। जैसे कि इस तस्वीर में अगर देखें हम तो यहाँ पे ये जो दांत है इसमें हमें ये खाली जगह नजर आ रही है। ये खाली जगह क्या कहलाती है? कैविटी कहलाती है। और ये दांतों में क्यों बनती है? ये दांतों में बनती है बैक्टीरिया की वजह से, जो कि क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जब दांतों में कैविटी बन जाती है तो इसकी वजह से हमें दांतों में दर्द महसूस होता है। और प्लाक्स किसे कहा जाता है? प्लाक कहते हैं येलो कलर की लेयर को, जो कि दांतों के ऊपर बन जाती है। और किसकी वजह से बनती है? बैक्टीरिया की वजह से। यानी दांतों की सफाई ना की जाए लंबे अरसे तक या बाकायदगी से हम दांतों की सफाई ना करें तो दांतों के ऊपर इस तरह की पीली सी लेयर बन जाती है जो कि बैक्टीरिया की वजह से बनती है, और इस तय को प्लाक कहा जाता है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह भी बनते हैं। तो आज हमने पढ़ा डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में।